Hello friends, welcome to the SNE medical classes. Today we will discuss regarding sterilization. First we will discuss about what is sterilization. Sterilization is defined as the process where all the living microorganisms including bacterial spores are killed. Sterilization क्या है, इसकी definition क्या है? ये एक ऐसी process होती है जिसके अंदर जो living microorganism होते हैं और जो bacterial spores होते हैं उनको kill कर दिया जाता है, मतलब उनको मार दिया जाता है. Sterilization can be achieved by physical, chemical and physiochemical means. स्टेरिलाइजेशन जो है, स्टेरिलाइजेशन को हम कैसे करके कह सकते हैं ये कोई चीज़ जो है ये स्टेरिलाइज्ड हो गई है. इसमें हम क्या कहते हैं, इसको हम फिजिकली ट्रीट करते हैं, केमिकली ट्रीट करते हैं और फिजियोकेमिकल दोनों तरीके से हम इसको ट्रीट कर सकते हैं. केमिकल यूज्ड एज स्टेरिलाइजिंग एजेंट आर कॉल्ड केमी स्टेरिलियंट्स. जो स्टेरिलाइजेशन जो होते हैं, जो केमिकल जो उसमें यूज़ किए जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, केमी स्टेरिलियंट्स बोलते हैं उनको. नेक्स्ट वन, पर्पज़ ऑफ द स्टेरिलाइजेशन या स्टेरिलाइजेशन के क्या पर्पजेज होते हैं. स्टेरिलाइजेशन डिस्ट्रॉय ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑन द सरफेस ऑफ एन आर्टिकल और इन अ फ्लूइड टू प्रिवेंट डिजीज ट्रांसमिशन एसोसिएटेड विद द यूज़ ऑफ दैम आइटम. स्टेरिलाइजेशन क्या है, स्टेरिलाइजेशन के अंदर जो हमारा इसका पर्पज़ है, इसके अंदर जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे उनको हम डिस्ट्रॉय करते हैं. कोई भी ये सरफेस के ऊपर होते हैं, कोई भी आर्टिकल या फिर कोई भी ऐसा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो किसी फ्लूइड के अंदर प्रेजेंट है, किसी चीज़ के अंदर प्रेजेंट है और जो हमारे फ्लूइड के अंदर प्रेजेंट होकर ये हमें डिजीज़ कॉज कर सकता है और वो हमें बीमार बना सकता है. तो ऐसे को हम क्या करेंगे, हम इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करना क्या कहलाता है, स्टेरिलाइजेशन कहलाता है. इसके अंदर सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम किल कर सकते हैं और जो कोई भी ट्रांसमिशन एसोसिएटेड इन्फेक्शन किसी पर्सन में हो सकता है, मतलब जो वन पर्सन टू अनदर पर्सन जो इन्फेक्शन जो ट्रांसमिशन हो सकता है उसको हम होने से रोक देते हैं. नेक्स्ट वन है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ द स्टेरिलाइजेशन. क्लासिफिकेशन ऑफ द स्टेरिलाइजेशन क्या है, स्टेरिलाइजेशन जो है इसको दो टाइप से डिवाइड किया गया है. कौन कौन सा दो टाइप से डिवाइड किया गया है. फर्स्ट वन है हमारा फिजिकल स्टेरिलाइजेशन, नेक्स्ट वन है हमारा केमिकल स्टेरिलाइजेशन. जो फिजिकल स्टेरिलाइजेशन जो है इसको फर्दर 4 टाइप से डिवाइड किया गया है. कौन कौन सा स्टेरिलाइजेशन है, हीट स्टेरिलाइजेशन, सनलाइट से करवाते हैं फिजिकल स्टेरिलाइजेशन को, रेडिएशन के थ्रू करवाते हैं एंड द फिल्ट्रेशन के थ्रू हम करवाते हैं. जो हीट है हमारा इसको फर्दर 2 टाइप से डिवाइड किया गया है. कौन कौन सा, ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन एंड द मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन. ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन के अंदर हम तो इसको 4 टाइप से करवाएंगे. रेड हीट के थ्रू करवाते हैं, फ्लैमिंग के थ्रू कराते हैं, इंसिनरेशन के थ्रू कराते हैं एंड द हॉट एयर ओवन के थ्रू कराते हैं. रेड हीट में हमें क्या करना होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो हमें तब तक गर्म करना होता है जब तक कि वो रेड कलर का ना हो जाए, मतलब जो रेड कलर आ जाता है आग में तब तक हमें उसको रखना है आग में जब तक वो रेड कलर ना देने लगे. फ्लेमिंग में करेंगे क्या, हम जो फ्लेम होती है, आग की जो फ्लेम होती है, ऑब्जेक्ट को ले जाके उसको फ्लेम से हमें टकराना होता है, तो ये क्या कहलाता है, फ्लेमिंग कराता है. नेक्स्ट वन क्या है, इंसिनरेशन. इंसिनरेशन में हम क्या करते हैं, जस्ट जो ऑब्जेक्ट होता है उसको हमें क्या करना होता है, बर्न करना होता है, वो क्या कहलाता है, इंसिनरेशन कहलाता है. नेक्स्ट वन क्या है हमारा, हॉट एयर ओवन. हॉट एयर ओवन में हम क्या करेंगे, जो ड्राई हीट एयर ओवन होता है उसको हम क्या कर देते हैं, उसके अंदर ओवन के अंदर जो ऑब्जेक्ट है हमारा उसको हम रख देते हैं और हम उसको जब वो स्टेरिलाइज हो जाता है तब उसको हम निकाल लेते हैं. नेक्स्ट वन है हमारा इसमें मॉइस्ट हीट मेथड. मॉइस्ट हीट मेथड क्या है, इसमें 3 टेम्परेचर जो है वो किए जाते हैं. फर्स्ट है हमारा पास्चराइजेशन के लिए जो टेम्परेचर यूज़ किया जाता है वो यूज़ किया जाता है 100 डिग्री सेल्सियस से बिलो देन का जो टेम्परेचर होगा वो किसके लिए यूज़ करते हैं, पास्चराइजेशन के लिए यूज़ करते हैं. नेक्स्ट वन है हमारा बॉइलिंग. बॉइलिंग मेथड में जो हम टेम्परेचर रखेंगे वो कितना रखेंगे, 100 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर इसके लिए हम सेट करते हैं. नेक्स्ट वन है हमारा ऑटोक्लेविंग. अगर हम इसमें मॉइस्ट हीट में ज़्यादातर क्या करवाया जाता है, ऑटोक्लेव जो होता है वो बेस्ट मेथड होता है मॉइस्ट हीट के कराने के लिए. मतलब स्टेरिलाइजेशन अगर हमें किसी चीज़ का कराना है तो बेस्ट मेथड क्या हमारा ऑटोक्लेव होता है. इसमें क्या करते हैं, जो टेम्परेचर जो होता है वो कितना रखा जाता है, अबव 100 डिग्री सेल्सियस जो है वो टेम्परेचर रखा जाता है. नेक्स्ट वन हमारा स्टेरिलाइजेशन के 2 टाइप थे. कौन कौन सा, फिजिकल एंड केमिकल. केमिकल जो है वो फर्दर जो है उसमें करवाया जाता है. इसमें जो है केमिकल के थ्रू जो कौन कौन से केमिकल के थ्रू ट्रीट करा सकते हैं, अल्कोहल के थ्रू ट्रीट कराया जाता है, एल्डिहाइड के थ्रू ट्रीट कराते हैं, फिनॉल्स के थ्रू ट्रीट कराते हैं एंड द हेलोजेंस के थ्रू. हम जो अब कोई भी स्टेरिलाइजेशन करवाना है केमिकल के थ्रू तो हम इन केमिकल्स के थ्रू ट्रीट करवाते हैं.
फर्स्ट वी विल डिस्कस रिगार्डिंग द फिजिकल स्टरलाइजेशन। फिजिकल स्टरलाइजेशन क्या है? फिजिकल स्टरलाइजेशन इंक्लूड द फॉलोइंग मेथड। जो फिजिकल स्टरलाइजेशन के अंदर है, इसके अंदर फर्दर मेथड्स आते हैं। क्या क्या आ रहे थे? हीट स्टरलाइजेशन, इसका जो है वो फर्स्ट मेथड है। हीट स्टरलाइजेशन इज़ द मोस्ट इफेक्टिव मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन। हीट स्टरलाइजेशन क्या है? ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इफेक्टिव मेथड है, मतलब ये बहुत ज़्यादा काम में लिए जाने वाला मेथड है। वेयर द एलिमिनेशन ऑफ माइक्रोब्स इज अचीव्ड बाय द डिस्ट्रक्शन ऑफ सेल कंस्टिट्यूएंट एंड एंजाइम। इसके अंदर क्या किया जाता है? जो माइक्रोब्स होते हैं उनको डिस्ट्रैक्ट कर दिया जाता है, मतलब उनको किल कर दिया जाता है। और जो किसी के चीज़ के ऊपर हो सकते हैं, किसी सेल के ऊपर हो सकते हैं, किसी एंजाइम के ऊपर हो सकते हैं, जो एंजाइम को बना रहे होते हैं, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, मतलब जो बेकार जो हमारे को डिजीज़ कॉज कर सकते हैं, उनको हम किल कर देते हैं। इट इज़ डन बाय द टू मेथड। जो हीट स्टरलाइजेशन है उसको दो मेथड से किया जाता है। कौन कौन सा मेथड है? ड्राई हीट मेथड एंड द मॉइस्ट हीट मेथड। मतलब जो हीट स्टरलाइजेशन है इसको फर्दर डिवीजन है कौन कौन से में? ड्राई हीट मेथड में एंड द मॉइस्ट हीट मेथड में। फर्स्ट हमारा क्या है? मॉइस्ट हीट मेथड। मॉइस्ट हीट मेथड में हम क्या करते हैं? इट इज़ द वन ऑफ द बेस्ट मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन। ये स्टरलाइजेशन के अंदर किया जाने वाला बेस्ट मेथड होता है। मतलब ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो अगर हमें अच्छी तरीके से कोई भी चीज़ स्टरलाइज करनी है कि जिसके पूरी अच्छी तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो किल हो जाएँ और वो चीज़ स्टरलाइज हो जाए, वो किसके थ्रू करते हैं? हम मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन के थ्रू करते हैं। मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन इज़ डन विद द हेल्प ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट कॉल एन ऑटोक्लेव। जो मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन है इसको एक इक्विपमेंट कहलाता है जो कि ऑटोक्लेव कहलाता है, उसके अंदर हम उसको करते हैं, जो कि मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन होता है। एन ऑटोक्लेव वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ प्रोड्यूसिंग स्टीम अंडर प्रेशर। जो ऑटोक्लेव होता है वो कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है? इसके अंदर जो होता है ये इसके अंदर इतना ज़्यादा प्रेशर जो होता है वो दिया जाता है, जो जिसकी वजह से इसमें क्या प्रोड्यूस होती है? स्टीम जो होती है वो प्रोड्यूस होती है। दस मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन इज ऑल्सो नोन एज स्टीम स्टरलाइजेशन। इसलिए हम मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन का दूसरा नाम क्या दिया गया है? स्टीम स्टरलाइजेशन, क्योंकि इसमें स्टीम जो है वो प्रोड्यूस की जा रही है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? स्टीम स्टरलाइजेशन। The water is boiled in an autoclave 121 to 134 डिग्री सेल्सियस एट ए प्रेशर ऑफ 15 psi। जो वाटर अगर हमें बॉयल करना है ऑटोक्लेविंग में तो उसका प्रेशर जो होता है, उसका टेम्परेचर जो होता है वो कितना सेट किया जाता है? 121 डिग्री सेल्सियस टू 134 डिग्री सेल्सियस, जिसका जो प्रेशर जो मेंटेन किया जाता है वो 15 psi किया जाता है। दिस लीड्स टू द कोगुलेशन ऑफ प्रोटीन इन द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये क्या करा देता है? ये जो प्रेशर जब हम इतना मेंटेन कराते हैं, इतना टेम्परेचर जो है मेंटेन कराते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए ऑटोक्लेव के अंदर, ये क्या करेगा? जो प्रोटीन्स होती हैं उनको क्या करा देता है? कोगुलेट, मतलब एक जगह पे वो कोगुलेट हो जाती है, इकट्ठा हो जाती हैं। एंड दे आर इफेक्टिवली किल्ड। और ये क्या हो जाती हैं? इनको मारना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है, क्यों? एक जगह पे इकट्ठा हो गई, जब उनका कोगुलेशन हो गया, जम गई वो, तो क्या हो जाएगा? इनको इफेक्टिवली वे में हम इनको मार सकते हैं। नेक्स्ट वन है ड्राई हीट स्टरलाइजेशन। ड्राई हीट स्टरलाइजेशन क्या होता है? दिस मेथड इज़ यूज्ड ऑन ऑब्जेक्ट दैट आर सेंसिटिव टू मॉइस्चर। ये ऐसे ऑब्जेक्ट के ऊपर यूज़ किया जाता है जो ऑब्जेक्ट जो होते हैं बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं मॉइस्चर के लिए। मतलब ऐसा जो ऑब्जेक्ट अगर हम उनको मॉइस्चर में ट्रीट करेंगे तो वो ख़राब होने के चांसेस हो सकते हैं। इक्विपमेंट हो सकता है कोई ऐसा जिसको अगर हमने मॉइस्चर में ट्रीट किया तो वो ब्लंट हो सकता है, तो उसको हम ब्लंट जो है वो मॉइस्चर में ट्रीट नहीं करेंगे, उसको हम ड्राई हीट के अंदर ट्रीट करेंगे। मॉइस्चर फ्री हीट और ड्राई हीट इज़ अप्लाइड ऑन द सरफेस और ऑब्जेक्ट। जो मॉइस्चर हीट होती है और ड्राई हीट होती है वो ऑब्जेक्ट के सरफेस के ऊपर लगाई जाती है, such that they are denaturation and lysis of protein which leads to the oxidative damage। ये क्या करवा देती है? जो ये डीनेचर्ड जो है वो प्रोटीन का डीनेचरेशन करवा देगी और क्या करवा देगी? प्रोटीन जो होगा उसका ब्रेक डाउन करवा देगी और जो क्या कराएगी? ऑक्सीडेटिव डैमेज करा देगी, जिसकी वजह से जब प्रोटीन का लाइसिस होने लगेगा, मतलब प्रोटीन का ब्रेक डाउन हो जाएगा, तो जो वहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेटिव डैमेज होने लगेगा। एंड अल्टीमेटली द माइक्रोबियल सेल डाइज आउट और मे इवन बर्न। इसकी वजह से क्या हो जाता है? जब ऑक्सीडेटिव डैमेज वहाँ पे होना स्टार्ट हो गया, जिसकी वजह से क्या होगा? जो वहाँ पे माइक्रोबियल सेल जो ग्रो कर गई होंगी वो क्या हो जाएंगी? डाई हो जाएंगी और वो जाके इवन बर्न भी हो जाएंगी। Some method of dry heat sterilization include incinerator, hot air
एयर ओवन्स एंड फ्लेमिंग टेक्निक। कुछ मेथड जो होते हैं ड्राई हीट स्टरलाइजेशन के वो क्या होते हैं, इंसिनरेटर मतलब इंसिनरेट करके उसको बर्न कर दिया जाता है, हॉट एयर ओवन में किया जाता है, और फ्लेमिंग टेक्निक के लिए ड्राई स्टरलाइजेशन जो है, ड्राई हीट स्टरलाइजेशन का मेथड जो है वो यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट वन है हमारा सनलाइट। जो मेथड से वो फर्दर किस में डिवाइड थे, जो स्टरलाइजेशन का जो था 2 में डिवाइड थे, और यहाँ पे ये फर्दर जो डिवाइड हो रहा है वो कौन सा था, नेक्स्ट मेथड जो है वो है सनलाइट। डायरेक्ट सनलाइट इज ए नेचुरल मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन ऑफ वाटर इन टैंक्स, रिवर एंड लेक्स। जो डायरेक्ट सनलाइट जो होती है वो कहाँ कहाँ पे पड़ती है, डायरेक्ट स्टरलाइजेशन कहाँ पे पॉसिबल है, तभी जैसे नदी का पानी हम क्यों कहते हैं प्योर है, टैंक का पानी जो होता है वो भी प्योरिटी रखता है, रिवर का, लेक का, अगर क्योंकि इनके ऊपर क्या होती है डायरेक्ट जो सनलाइट होती है वो पड़ रही होती है, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट वहाँ का पानी कैसा हो जाता है, स्टरलाइज हो जाता है। डायरेक्ट सनलाइट हैज़ एन एक्टिव जर्मिसाइडल इफेक्ट ड्यू टू इट्स कंटेंट अल्ट्रावायलेट एंड हीट रेज। जो डायरेक्ट सनलाइट होती है ये क्या रखती है, जर्मिसाइडल इफेक्ट रखती है, मतलब जो जर्म्स होते हैं वो डायरेक्ट सनलाइट की वजह से जो होते हैं वो किल हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि हीट रेज में क्या निकल रही होती है, अल्ट्रावायलेट रेज निकल रही होती हैं, जो कि माइक्रोब्स जो होते हैं उनको वो किल कर देती है। बैक्टीरिया प्रेजेंट इन नेचुरल वाटर सोर्स आर रैपिडली डिस्ट्रॉयड बाय एक्सपोजर टू सनलाइट। जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं नेचुरल वाटर के अंदर वो क्या हो जाते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ द जो सनलाइट जो होंगे वो क्या हो जाते हैं, वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और किल भी हो जाते हैं। नेक्स्ट वन है हमारा रेडिएशन। रेडिएशन मेथड क्या है, इरेडिएशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्सपोजिंग सरफेस और ऑब्जेक्ट टू डिफरेंट काइंड ऑफ रेडिएशन फॉर स्टरलाइजेशन। जो रेडिएशन की जो प्रोसेस होती है उसमें जो है वो है ऑब्जेक्ट है, उसका सरफेस जो होता है वो डिफरेंट टाइप के रेडिएशन मतलब जो स्टरलाइजेशन के लिए किए जाते हैं उससे होके निकलना होता है। इट इज़ 2 टाइप रेडिएशन जो होता है वो 2 तरीके का होता है, कौन कौन सा, नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन एंड द आयनाइजिंग रेडिएशन। नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन क्या है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इज एक्सपोज टू द ऑब्जेक्ट। इसमें क्या किया जाता है, जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होता है वो ऑब्जेक्ट के ऊपर जो होता है वो अल्ट्रावायलेट रेज डाली जाती हैं, विच इज एब्जॉर्ब बाय न्यूक्लिक एसिड ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं जो न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं उसके द्वारा ये क्या कर ली जाती हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के न्यूक्लिक एसिड्स होंगे उनके द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो किल हो जाते हैं। नेक्स्ट वन क्या है, आयनाइजिंग रेडिएशन। आयनाइजिंग रेडिएशन क्या है, अपॉन एक्सपोजर टू आयनाइजिंग रेडिएशन सच एज गामा रेज एंड एक्स रेज रिएक्टिव एंड ऑक्सीजन स्पीसीज। इसके अंदर क्या होता है, जब आयनाइजिंग रेडिएशन करवाएंगे, जैसे कि उस पर आयनाइजिंग रेडिएशन जब करवा रहे हैं, आयन्स जब पड़ रहे हैं, जैसे गामा रेज पड़ रही है, एक्स रेज पड़ रही हैं, तो ये क्या कर देती हैं, ऑक्सीजन जो होती है उसको रिएक्टिव कर देती हैं, जिसकी वजह से जो उसके एक्सपोजर की वजह से क्या होते हैं, जो माइक्रोब्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, किल हो जाते हैं। नेक्स्ट वन है हमारा फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन खुद बता रहे क्या करना है, इसमें हमें फिल्ट्रेशन मतलब फ़िल्टर करना होता है। दिस इज़ ए मैकेनिकल मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन इन माइक्रोबायोलॉजी। जो फिल्ट्रेशन होता है ये मैकेनिकल मेथड है, माइक्रोबायोलॉजी के अंदर स्टरलाइजेशन का जो है ये मैकेनिकल मेथड है, मतलब इसको हम बॉडी मैकेनिक्स के थ्रू करते हैं, मतलब मैकेनिक का यूज़ करके हम इसमें करते हैं। दिस मेथड यूजेस मेम्ब्रेनस फिल्टर विद स्मॉल पोर्स फिल्टर आउट द लिक्विड सो दैट ऑल बिगर पार्टिकल एंड माइक्रोब्स कैन नॉट बी पास्ड हो। इसके अंदर जस्ट हमें क्या होता है, कोई भी चीज़ को स्ट्रेन करना होता है, मतलब किसी भी चीज़ को हमें छानना होता है, तो उसमें जो फिल्टर लगे हुए होते हैं, स्मॉल पोर्स होते हैं उसके अंदर, तो जितने भी लार्ज पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, बिगर पार्टिकल्स जो होंगे वो उसको जो स्ट्रेन लगा होता है उसको वो पास नहीं कर पाते हैं, फिल्ट्रेशन के जो फिल्टर बैट्स होते हैं उसको पास नहीं कर पाते हैं, और जो लार्ज पार्टिकल्स होते हैं वो निकल जाते हैं। ये क्या मेथड कहलाता है, फिल्ट्रेशन। नेक्स्ट वन है हमारे केमिकल स्टरलाइजेशन। केमिकल स्टरलाइजेशन के अंदर हम क्या करते हैं, केमिकल मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन आर यूज्ड इन माइक्रोबायोलॉजी फॉर बायोलॉजिकल स्पेसिमेन एंड प्लास्टिक इक्विपमेंट। जो केमिकल मेथड होते हैं स्टरलाइजेशन के, इसको हम किसके अंदर यूज़ करते हैं, बायोलॉजिकल स्पेसिमेन जो होते हैं उनके लिए यूज़ करते हैं, प्लास्टिक इक्विपमेंट जो होते हैं उनके लिए यूज़ किया जाता है। इन दिस मेथड सेवरल केमिकल वर्क एज बैक्टीरियल साइडल एजेंट। इनमें क्या होते हैं, जो केमिकल्स होते हैं वो डाले जाते हैं, और जो केमिकल्स जो डाले जाते हैं वो कैसे काम करते हैं, जैसे बैक्टीरियल साइडल जो होते हैं वो एजेंट डाले जाते हैं, तो उनको वो क्या कर लेंगे, बैक्टीरिया को वो किल कर देते हैं। दे कैन बी 2 टाइप्स। जो केमिकल स्टरलाइजेशन है इसके जो फर्दर मेथड्स होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से, गैसियस एंड लिक्विड।
फर्स्ट वन है हमारा गैसियस स्टरलाइजेशन। गैसियस स्टरलाइजेशन क्या है? गैसियस स्टरलाइजेशन इज द मेथड वेयर द ऑब्जेक्ट इज एक्सपोज टू गैस इन ए क्लोज्ड हीटेड एंड प्रेशराइज्ड चैम्बर। गैसियस स्टरलाइजेशन के अंदर क्या होता है, इसमें जो ऑब्जेक्ट होता है वो किसी गैस के कांटेक्ट के अंदर आता है और उसको हीट किया जाता है और उसको एक प्रेशराइज्ड चैम्बर, जो उसमें गैस बना के प्रेशराइज्ड चैम्बर के अंदर उसको रखा जाता है। द गैसियस केमिकल एजेंट यूज फॉर स्टरलाइजेशन इंक्लूड एथिलीन ऑक्साइड, फॉर्मल्डिहाइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ओजोन। इसके अंदर क्या किया जाता है, जो गैसियस केमिकल एजेंट जो होते हैं उसको जो प्रेशराइज कंटेनर के अंदर जिसमें रखा जाता है, प्रेशराइज चैम्बर के अंदर जिसमें रखा जाता है, वहाँ पे जो गैसियस केमिकल एजेंट है उनका यूज़ किया जाता है। जैसे कि एथिलीन ऑक्साइड हो गया, उसका यूज़ करेंगे, फॉर्मल्डिहाइड हो गया, उसका यूज़ करेंगे, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ओजोन हो गया, उसका यूज़ करके हम क्या कर पाते हैं, गैसियस स्टरलाइजेशन करवाते हैं। नेक्स्ट वन है हमारा लिक्विड स्टरलाइजेशन। लिक्विड स्टरलाइजेशन के अंदर हम क्या करते हैं, लिक्विड स्टरलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ इमर्सिंग द ऑब्जेक्ट इन ए लिक्विड सच एज दैट किल्स ऑल द वाइएबल माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड देयर स्पोर्स। लिक्विड स्टरलाइजेशन के अंदर क्या किया, जैसे कि ये एक चैम्बर है, ये एक चैम्बर है, इसके अंदर क्या भरा हुआ है, लिक्विड। जैसे कि कोई भी इक्विपमेंट है, हमने इसके अंदर क्या किया, जैसे ये इक्विपमेंट है इसके अंदर हमने डाल दिया, तो इसमें हम कोई भी जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसको क्या कर देंगे, पूरा इमर्स कर देंगे, मतलब उसको पूरा जो है वो जो भी उसके अंदर माइक्रोब्स थे उसको हम क्या करेंगे, जो इक्विपमेंट को हम पूरा वाटर के अंदर जो है वो इमर्स कर देंगे, मतलब उसको हम वेट कर देंगे, वो पूरा अंदर पानी के अंदर जो भी है लिक्विड स्टरलाइजेशन जो है उसके अंदर लिक्विड जो सॉल्यूशन बनाया हमने उसके अंदर वो चला जाए। दिस मेथड इज़ लेस इफेक्टिव दैन गैसियस स्टरलाइजेशन। ये मेथड जो होता है ये लेस इफेक्टिव होता है एज़ कम्पेयर टू द गैसियस स्टरलाइजेशन एंड इट इज़ यूज टू रिमूव लो लेवल ऑफ कंटामिनेशन। अगर कोई भी चीज़ लो लेवल का कंटामिनेशन रखती है, जिसे हम घरों में भी यूज़ करते हैं लिक्विड स्टरलाइजेशन का, तो अगर किसी चीज़ में जो है लो लेवल का कंटामिनेशन है तो हम उसका यूज़ कर सकते हैं। Common liquid chemical agent that are used for sterilization include hydrogen peroxide, glutaraldehyde and the hypochlorite solution। जो कॉमन लिक्विड होते हैं जो कि जो लिक्विड स्टरलाइजेशन के लिए यूज़ किए जाते हैं वो क्या यूज़ किए जाते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो गया, ग्लूटाल्डिहाइड हो गया एंड द हाइपोक्लोराइड जो सॉल्यूशन है वो लिक्विड स्टरलाइजेशन के लिए यूज़ किए जाते हैं।